जय श्री राधे कृष्णा। हमारे YouTube चैनल में आप सभी का फिर से स्वागत है। दोस्तों, कल हमने आपको हरिवंश पुराण के 20वें दिन की कथा का श्रवण कराया था। आज हम आपको 21वें दिन की कथा का श्रवण करा रहे हैं, जिसके सुनने मात्र से आपको पुत्र संतान की प्राप्ति होगी, वंश की वृद्धि होगी। इस हरिवंश पुराण में वंश वृद्धि का संपूर्ण सारांश लिखा होता है। यह सुनने में बहुत ही लाभदायक होती है। जिनके घर में वंश की वृद्धि नहीं हो रही है, पुत्रियां ही पुत्रियां हो रही हैं, वह इस कथा को अवश्य सुने, जिसके सुनने से आपको पुत्र संतान की प्राप्ति होगी, आपके वंश की वृद्धि होगी। तो दोस्तों, हरिवंश पुराण की कथा का हम आपको 21वें दिन की कथा का श्रवण कराएं। उससे पहले जो भी नए सदस्य हमारे इस वीडियो को देख रहे हैं, जो हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं, कृपया वे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बगल में बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें, जिससे हम जो भी वीडियो बनाएं उन सभी का नोटिफिकेशन आपके पास में पहुँचे और हमारी सभी वीडियो का आपको लाभ मिले। बोलो हरिवंश पुराण की जय, बोलो गुरुदेव भगवान की जय, बोलो विष्णु भगवान की जय, बोलो व्यास जी महाराज की जय। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा, गुरुर् साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। कृष्णं नारायणं वन्दे कृष्णं वन्दे व्रजप्रियं, कृष्णं द्वैपायनं वन्दे कृष्णं वन्दे वृथासुतं। बोलो विष्णु भगवान की जय, बोलो हरिवंश पुराण की जय। तब वैशंपायन जी कहते हैं कि हे जन्मेजय, यदु ने दीर्घ काल के पश्चात उन 5 नाग कन्याओं के गर्भ से 5 पराक्रमी कुल का भार वहन करने के लिए समर्थ पुत्र उत्पन्न हुए। जे उनके नाम इस प्रकार हैं। पहला महाबाहु, दूसरा मुचकुंद, तीसरा पद्मवर्ण, चौथा माधव, सारस तथा राजा हरित। ये 5 पुत्र भूतल पर 5 भूतों के समान थे। अतुल पराक्रमी राजा यदु उन्हें देख करके बहुत प्रसन्न होते थे। जब वे वयस्क हुए तब 5 पर्वतों के समान प्रतीत होने लगा। एक दिन अपने बल और दर्प से प्रोत्साहित होकर वे अपने पिता के सामने आकर के खड़े होकर के इस प्रकार बोले कि हे तात, अब हम बड़ी अवस्था में हो गए हैं, महान बल में हमारी स्थिति है, शीघ्र ही आपकी आज्ञा चाहते हैं। बताइए, आपके आदेश से हम कौन सा कार्य करें। नरेशों में सिंह के समान पराक्रमी यदु ने सिंहों के ही सदृश वेग वाली अपने उन पुत्रों से उनके बल पराक्रम को जानने की उत्सुकता से अत्यंत प्रसन्नता पूर्वक कहा, मेरा पुत्र मुचकुंद विंध्य और ऋक्षवान पर्वतों के निकट पर्वतीय भूमि का ही आश्रय ले यत्न पूर्वक 2 पुरियां वसाए। मेरा बेटा पद्मवर्ण भी दक्षिण दिशा का आश्रय लेकर सह्य पर्वत के शिखर पर शीघ्र एक नगर वसाए। वही पश्चिम दिशा की ओर चंपा के वृक्षों से सुशोभित मनोरम प्रदेशों में बेटा सारस एक रमणीय राजधानी की स्थापना करे। मेरा पुत्र यह महाबाहु हरित हरे जल से भरे हुए समुद्र में नागराज धूम्रवर्ण के द्वीप का पालन करेगा। मेरा 5वां पुत्र महाबाहु माधव ज्येष्ठ तथा धर्मज्ञ है। वह युवराज होकर अपने ऐसी नगर का पालन करेगा। उन सबको राज्य लक्ष्मी प्राप्त हुई, सबका विभिन्न राज्यों पर अभिषेक हुआ तथा सभी छत्र चामर आदि राजोचित चिन्हों से अलंकृत हुए। उसके पश्चात पिता की आज्ञा पाकर लोकपालों के समान वे 4 नृपश्रेष्ठ राजकुमार अपने अपने घर में गए। फिर उन्होंने क्रमशः सुरम्य राजधानी बनाने के लिए स्थान की खोज प्रारंभ की। राजर्षि मुचकुंद ने विंध्य पर्वत के मध्यवर्ती स्थान को पसंद किया। उन्होंने विषम प्रस्तर खंडों से भरे हुए दुर्गम नर्मदा तट पर अपना स्थान बनाया। उन्होंने उस स्थान
का शोधन किया और उसे एकांत एवं पवित्र बनाया। सम सेतु का निर्माण किया और अथाह जल से भरी हुई खाइयां खुदवाईं। नगर के विभिन्न भागों में बहुत से देव मंदिर भी स्थापित किए। सड़कें, गलियां, जनसाधारण के मार्ग तथा चौराहे बनवाए और वन भी लगवाए। उन नृपश्रेष्ठ मुचकुंद ने उस पुरी को थोड़े ही दिनों में धन धान्य से संपन्न करके इंद्रपुरी के समान प्रकाशित एवं सुशोभित कर दिया। देवताओं के समान श्रेष्ठ पराक्रमी नृपवर मुचकुंद ने उस पुरी का अपने ही तेज से निर्मित शुभ सुंदर नाम रखा। विघ्नगिरि के शिखर पर बसी हुई यह नगरी महान अस्म संघात से युक्त है, इसलिए संसार में महिष्मतीपुरी के नाम से विख्यात होगी। राजा मुचकुंद ने उत्तम शोभा संपत्ति से संपन्न उस महापुरी को दोनों विंध्य पर्वतों के बीच में बसाया। उसके पश्चात उन धर्मात्मा नरेश ने एक पुरिका नाम वाली पुरी बसाई, जो देवपुरी के समान प्रकाशित होती थी। उसके भीतर सैकड़ों उद्यान बने थे तथा वैभवपूर्ण हाट बाजार और चौराहे भी उसकी शोभा बढ़ाते थे। ऋक्षवान पर्वत के समीप रोग शोक से रहित नर्मदा तट पर राजा ने पुरी का निर्माण किया। धर्म में स्थित हुए धर्मात्मा नरेश देवताओं के उपयोग में आने वाली स्वर्गीय पुरियों के समान उन दो सुंदर नगरों का निर्माण करके उनका पालन करने लगे। राजर्षि पद्मवर्ण ने भी सह्य पर्वत के पृष्ठभाग में वृक्षों और लताओं से व्याप्त बेड़ा नदी के तट पर एक उत्तम नगर का निर्माण कराया। अपनी राज्य भूमि का विस्तार दूसरों की अपेक्षा छोटा जानकर उन्होंने अपने संपूर्ण राष्ट्र को ही एक नगर के रूप में बसाया और उसे सब ओर से एक विशाल चार दीवार के द्वारा घेर दिया। उस उत्तम राष्ट्र में परकोटे की प्रधानता थी। उनका राज्य पद्मावत जनपद नाम से प्रसिद्ध हुआ। उनकी राजधानी का नाम करवीरपुर हुआ। पद्मवर्ण ने शिल्प शास्त्र के नियमों के अनुसार उस नगर का निर्माण कराया था। राजा सारस ने भी क्रौंचपुर नामक महान एक रमणीय नगर का निर्माण कराया, जिसमें चंपा अशोक वृक्षों की बहुलता थी। उसका विस्तार बड़ा था और वहां तांबे का कारोबार होता था, जिससे लोगों की जीविका चलती थी। उस नगर का महान समृद्धशाली एवं शोभायमान जनपद बनवासी नाम से विख्यात हुआ। वहां सभी ऋतुओं में फूलने फलने वाले वृक्ष सब और हरे भरे दिखाई देते थे। राजा हरित के द्वारा नियुक्त हुए धीवर, जो वहां मधुर नाम से प्रसिद्ध थे, जल में डूबकर समुद्र के भीतर विचरने वाले शंखों को पकड़ लाते थे। उनके दूसरे मल्लाह सदा सावधान रहकर जल के भीतर होने वाले मूंगों तथा चमकीले मोतियों का संग्रह करते थे। हरित के कार्यकर्ता निषाद बड़ी बड़ी नौकाओं को साथ लिए छोटी नौकाओं द्वारा समुद्र में जाते और जल में उत्पन्न होने वाले रत्नों की खोज करते थे। उस रत्न द्वीप में निवास करने वाले मल्लाह जाति के लोग सब प्रकार के रत्नों का संग्रह करते और मछली के मांस से जीवन निर्वाह करते थे। नौकाओं में समुद्र से निकाले गए जो द्रव्य संचित होते, उनके द्वारा दूर देशों की यात्रा करने वाले व्यवसायी वैश्य व्यापार करते और प्राप्त हुए धन से एकमात्र राजा हरित को ही तृप्त करते थे। जैसे यज्ञ केवल कुबेर को ही अपने उपार्जित धन से संतुष्ट किया करते हैं, इस प्रकार यह यदुवंश क्याक्यु वंश से निकला है। फिर यदु के 4 छोटे पुत्रों द्वारा यह 4 अन्य शाखाओं में विभक्त हुआ है। वे राजा यदु अपने बड़े पुत्र यदकुल पुंगव माधव को अपना राज्य दे इस भूतल पर शरीर का परित्याग करके स्वर्गलोक को चले गए। माधव का पराक्रमी पुत्र सत्वत नाम से विख्यात हुआ। वे गुणवान राजा सत्वत रजोचित गुणों में प्रतिष्ठित थे
और सदा सात्विक वृत्ति से रहते थे। सात्वत के पुत्र महान राजा भीम हुए, जिनसे भावी पीढ़ी के लोग भैम कहलाए। सत्व से उत्पन्न होने के कारण उन सबको सात्वत भी माना गया है। जब राजा भीम आनर्त देश के राज्य पर प्रतिष्ठित थे, उन्हीं दिनों अयोध्या में भगवान श्री राम भूमंडल के राज्य का शासन करते थे। उनके राज्य काल में शत्रुघ्न ने मधुपुत्र लवण को मारकर मधुबन का उच्छेद कर डाला था। उसी मधुबन के स्थान में सुमित्रा का आनंद बढ़ाने वाले प्रभावशाली शत्रुघ्न ने इस मथुरापुरी को बसाया था। जब श्री राम के अवतार का उपसंहार हुआ और श्री राम, भरत, लक्ष्मण तथा शत्रुघ्न सभी परधाम को पधारे, तब भीम ने इस वैष्णव स्थान को प्राप्त किया, क्योंकि मारे जाने पर अब उस राज्य में उन्हीं का लगाव रह गया था। भीम ने इस पुरी को अपने वश में किया और वे स्वयं भी यहीं आकर रहने लगे। उसके पश्चात जब अयोध्या के राज्य पर कुश प्रतिष्ठित हुए और लव युवराज बन गए, तब मथुरा में भीम के पुत्र अंधक राज करने लगे। अंधक के पुत्र राजा रेवत हुए। रेवत के पर्वत के रमणीय शिखर पर ऋक्ष का जन्म हुआ। इस प्रकार उनसे रेवत की उत्पत्ति हुई। उस समय समुद्र के तट की भूमि पर जो विशाल भूधर था, वह उसी रेवत के नाम पर रेवतक पर्वत के नाम से प्रसिद्ध हुआ। रेवत के पुत्र महायशस्वी राजा विश्वगर्भ हुए, जो इस पृथ्वी पर प्रसिद्ध एवं प्रभावशाली भूमिपाल थे। हे केशव, उनके 3 भार्याएं थी, तीनों ही दिव्य रूप सौंदर्य से सुशोभित थीं। उनके गर्भ से राजा के 4 सुंदर पुत्र हुए, जो लोकपालों के समान पराक्रमी थे। उनके नाम इस प्रकार हैं: वसु, बब्रू, सुषेण और बलवान समाक्ष। ये यदकुल के प्रख्यात श्रेष्ठ वीर दूसरे लोकपालों के समान शक्तिशाली थे। श्री कृष्ण उन राजाओं ने इस यादव वंश को बढ़ाकर बड़ी भारी संख्या से संपन्न कर दिया, जिनके साथ इस संसार में बहुत से संतानवान नरेश हैं। वसु से वसुदेव उत्पन्न हुए। वे वसु पुत्र वसुदेव बड़े प्रभावशाली हैं। वसुदेव की उत्पत्ति के अनंतर वसु ने कांतिमती कन्याओं को जन्म दिया, जो प्रथा, कुंती और सुतश्रवा नाम से विख्यात हुई। इनमें से प्रथा कुंती देश में रहती थी। कुंती, जो पृथ्वी पर विचरने वाली देवांगना के समान थी, महाराज पांडु की महारानी हुई तथा सुंदर कांति से प्रकाशित होने वाली श्रुतश्रवा चेदिराज दमघोष की पत्नी हुई। हे श्री कृष्ण, यह मैंने तुमसे अपने यदुवंश की उत्पत्ति बताई है। उसे मैंने पहले श्री कृष्ण द्वैपायन व्यास जी से सुना था। वंशधारियों में श्रेष्ठ गोविंद इस समय वह वंश नष्ट सा हो चला था, परंतु तुम स्वयंभू ब्रह्मा जी के समान इस वंश के उद्भव तथा हमारी विजय के लिए इसमें अवतीर्ण हुए हैं। हम लोग तुम्हें साधारण पूर्ववासी बताकर छिपाने में असमर्थ हैं, क्योंकि तुम देवताओं के गुप्त रहस्यों से भी परिचित हैं। सर्वज्ञ तथा सबको उत्पन्न करने वाले हो। हे प्रभु, तुम राजा जरासंध से युद्ध करने में समर्थ हो। हम सब लोग योद्धाओं के व्रत में स्थिर रहकर सदा तुम्हारी वृद्धि के वशीभूत रहेंगे। परंतु राजा जरासंध बड़ा बलवान है। वह राजाओं के सिर पर खड़ा है। उसके पास असंख्य सेना है और इधर हम लोगों के पास युद्ध के साधन की सामग्री बहुत थोड़ी है। यह मथुरापुरी शत्रुओं द्वारा किए गए एक दिन के उपरोध घेरे को भी नहीं सह सकती, क्योंकि यहाँ खाने पीने की सामग्री बहुत कम है, लकड़ियों का संचय भी स्वल्प है तथा यह पुरी विभिन्न प्रकार के दुर्गों से घिरी हुई नहीं है। इसके चारों ओर जो जल भरने के लिए खाइयां बनी हुई हैं, उनकी बहुत दिनों से मरम्मत और सफाई भी नहीं हुई है तथा नगर के द्वार पर रक्षा के लिए यंत्र भी नहीं लगे हुए हैं। पुरी की रक्षा के लिए
चारों ओर से मिट्टी की मोटी दीवारें तथा कई पक्के परकोटे बनवाने की आवश्यकता है, जिनका विस्तार बहुत बड़ा है। नगर के जितने आयुधकार हैं, उन सब का संस्कार होना चाहिए। जगह जगह ईंटों के ढेर जुटा लेने की आवश्यकता है। कंस की सेना के उपयोग में आने के कारण इस नगर की रक्षा के लिए लोगों ने पहले से कोई व्यवस्था नहीं कर रखी है। अभी हाल में कंस मारा गया है। हमारे राज्य का अभी नवोदन काल चल रहा है। जैसे राजा के सिपाही कर वसूल करने के लिए गांव को घेरे लेते हैं, उसी प्रकार यदि इस पुरी का भी अवरोध हुआ तो यह उसे सहन न कर सकेगी। हमारी सेना अनेक युद्धों का सामना करने के कारण हताश हो गई है। शत्रु इसे बार बार पीड़ा देकर क्षीण कर रहा है। यह राष्ट्र यहाँ के निवासियों के साथ ही नष्ट हो जाएगा, इसमें कुछ संदेह नहीं है। राजा जरासंध के कारण दूसरे राजा भी हमें धोखा देंगे, क्योंकि वे जरासंध के भय से पीड़ित हैं और अपने राज्य में कोई विप्लव न मच जाए, इसके डर से सबके सब उसके पीछे दौड़ते हैं। हे केशव, यदि इस नगर के सब लोग शत्रुओं के घेरा डालने से अवरुद्ध हो जाएंगे तो ये पीड़ित होकर हमारे लिए यही कहेंगे कि हम यादवों के विरोध से नष्ट हो गए। हे श्री कृष्ण, इस परिस्थिति में उचित हो वह आप करो। तुम इस यादव सेना के नेता हो और हम तुम्हारे शासन में स्थित हैं। इस विरोध के मूल कारण तुम ही हो, इसलिए तुम अपने साथ ही हम लोगों की रक्षा करो। तब वैशंपायन जी कहते हैं कि हे जन्मेजय, विक्रतु की बात सुनकर के महायशस्वी श्री कृष्ण संतुष्ट चित्त से इस प्रकार बोले, जो राजनीति के 6 गुणों से युक्त बात बोले अथवा उन 6 गुणों के उपयोग का अवसर बताए, वह राजा है। तो मंत्रार्थ तत्व, मंत्रणा का प्रयोजन एवं महत्व समझता हो वह राजा है। बुद्धिमान विक्रंदु ने तत्व और हित की बात बताई है। यदुश्रेष्ठ विक्रदु ने उन राजधर्मों का प्रतिपादन किया है जो सत्य होने के साथ ही जगत के लिए हितकर हैं। अपने पिता वसुदेव और महात्मा विक्रदु का यह कथन सुनकर पुरुषोत्तम श्री कृष्ण ने एकाग्र चित्त होकर के यह उत्तम बात कही कि आप लोगों ने वैर के मूल कारण शत्रु के पराक्रम, न्यायोचित बर्ताव, शास्त्र की आज्ञा तथा देववश भविष्य में होने वाले कार्य पर दृष्टि रखते हुए जो कुछ कहा है वह सब मैंने सुन लिया। अब उसका उत्तर सुनिए और वो सुनकर यदि ठीक लगे तो उसे ग्रहण कीजिए। इसमें संदेह नहीं है कि राजा को राजनीति के अनुसार व्यवहार करना चाहिए। उसके लिए यह उचित है कि संधि, विग्रह, यान, आसन, द्वैधी भाव और समाश्रय, इन 6 गुणों का क्रम से सदा चिंतन करता रहे। विद्वान पुरुष को चाहिए कि बलवान शत्रु के समीप न ठहरे। समय का ज्ञान रखने वाला पुरुष बलवान शत्रु से अपनी रक्षा करने के लिए स्थान को छोड़कर के हट जाए। यदि वह शत्रु सेना का सामना करने के लिए समर्थ हो तो युद्ध का बोझ उठाए। मैं शक्तिशाली होकर भी असमर्थ की भांति इस वर्तमान मुहूर्त में भैया बलराम के साथ जीवन की रक्षा के लिए यहाँ से पलायन करूंगा। यहाँ से प्रस्थान करने के बाद मैं आर्य बलराम के साथ अपने आप को ही उसका दूसरा साथी बनाकर उस अक्षय शोभा संपन्न दक्षिणा पथ में प्रवेश करूंगा जो सही पर्वत से मिला जुला है। वहां हम दोनों भाई एक साथ रहकर करवीरपुर, रमणीय क्रौंचपुर तथा पर्वत श्रेष्ठ गोमंत का दर्शन करेंगे। हम लोगों का दक्षिण मगन सुनकर विजय से सुशोभित होने वाला राजा जरासंध बल के घमंड में आकर मथुरापुर में प्रवेश न करके हमारा पीछा ही करेगा। उसके पश्चात हमारा अनुसरण करता हुआ वह राजा सेवकों सहित सह्याचल के वनों में ही जा पहुंचेगा और हम दोनों को पकड़ लेने के लिए पूरा प्रयत्न करेगा। हमारी यह यात्रा इस यादव कुल के लिए कल्याणकारिणी होगी तथा पूर्ववासियों के मथुरापुरी के इस
सूरसेन देश के लिए भी सुखदायिनी होगी। विजय की इच्छा रखने वाले राजा लोग जब शत्रु हाथ में आकर निकल जाता है तब वे उस शत्रु के राज्यों में पहुंचकर युद्ध में उसका वध किए बिना शांत नहीं होते हैं। ऐसा कहकर वे दोनों नीति निपुण श्री कृष्ण और बलराम बिना किसी घबराहट के दक्षिण पथ की ओर चल दिए। इच्छानुसार रूप धारण करने वाले वे दोनों वीर सैकड़ों रास्तों पर विचरते हुए दक्षिण दिशा में पहुंचकर उत्तम मार्ग का आश्रय ले सुखपूर्वक आगे बढ़ने लगे, क्योंकि उस समय जरासंध अपनी सेना में वह गायों को लेकर के आया था। वहां पर उसके सैनिक नहीं थे, सैनिकों की जगह पर सभी गाय थीं, क्योंकि जरासंध को बताया गया कि श्री कृष्ण और बलराम गायों पर अपना प्रभाव नहीं डालेंगे, गायों को वह दोनों नहीं मारेंगे, तो इसलिए तुम्हें गायों को इकट्ठी करके मथुरा पर आक्रमण करना चाहिए। इसकी वजह से श्री कृष्ण और बलराम वहां मथुरापुरी से भाग खड़े हुए, क्योंकि जरासंध की मृत्यु कृष्ण और बलराम के हाथ में नहीं थी। कुछ इस कारण से वह एक पर्वत की गुफा में जा पहुंचे। वहां पहुंचकर वे दोनों वेणा नदी के तट पर ही बड़े हुए बरोहों से युक्त एक श्रेष्ठ वृक्ष बरगद के समीप गए। उस वृक्ष के नीचे उदीप्त तपस्वी भृगुनंदन परशुराम जी विराजमान थे, जिनके एक कंधे पर फरसा सटा हुआ था और जो जटा और बतकल धारण किए हुए थे। उनके शरीर का वर्ण गौर और अग्नि शिखा के समान प्रकाशमान था। वे सूर्य के समान तेजस्वी दिखाई देते थे। क्षत्रियों का अंत करने वाले परशुराम किसी से क्षुब्ध होने वाले नहीं थे। वे मूर्तिमान समुद्र के समान गंभीर प्रतीत होते थे। उनका अन्याधान संबंधी कार्य समाप्त एवं सकुचित हो चुका था, फिर भी वे समय समय पर प्रज्वलित अग्नि में आहुति दिया करते थे। तीनों समय स्नान करने के कारण उनका शरीर एवं वस्त्र जल से भीगे हुए थे। वे देवताओं के आदि गुरु बृहस्पति के समान जान पड़ते थे। वह केवल होम के लिए दुही जाती थी, इसलिए होम धेनु कहलाती थी। इसके सिवा वह मुनि की इच्छा के अनुसार समस्त वस्तुओं को देने में समर्थ थी। दूध रूपी अग्नि को प्रकट करने के लिए अरणी के समान शोभिन होने वाली उस होम धेनु को परशुराम जी कहीं खींचकर ले जा रहे थे। वे कभी परिश्रम से थकते नहीं थे और अविनाशी हैं। श्री कृष्ण और बलराम ने महेंद्रगिरी पर्वत पर विचरने वाले परशुराम जी को वहां मंदराचल के शिखर पर प्रकाशित होने वाले सूर्य के समान देखा। उनका दर्शन करके वसुदेव के उन दोनों पुत्रों ने न्याय अनुसार उनके चरणों में हाथ जोड़कर प्रणाम किया। वे उस समय वेदी पर प्रज्वलित अग्नियों के समान जान पड़ते थे। इसके बाद वक्ताओं में श्रेष्ठ एवं लोक वृतांत के ज्ञान में कुशल श्री कृष्ण ने मुनि श्रेष्ठ परशुराम जी से स्नेह युक्त मधुर वाणी में कहा कि हे भगवान, मैं समझता हूं कि आप भृगुकुल भूषण क्षत्रिय कुल विनाशक मुनि श्रेष्ठ जमदग्नि नंदन परशुराम जी हैं। भृगुनंदन, आपने अपने बाण के वेग से समुद्र को पीछे ढकेल दिया और जितनी दूरी में बाण गिरा समुद्र से उतनी ही पृथ्वी लेकर वहां सूरपारक नगर का निर्माण किया। उस नगर की लंबाई 500 धनुष और चौड़ाई 500 बाण है। सह्य पर्वत के निकुंजों में वह समृद्धशाली महान जनपद बसा हुआ है। अपने समुद्र वाले का उल्लंघन करके उपरांत देश में उस महान जनपद को बसाया है। आपने ही अपने पिता की मृत्यु को याद करके एक ही फरसे से कार्तवीर्य की सहस्र भुजाओं का वह जंगल काट डाला था। आपके द्वारा मारे गए जो शत्रुभूत क्षत्रिय थे, आपके फरसे से प्रवाहित हुए उनके से स्निग्ध रुधिर से आज भी यह वसुंधरा भीग रक्त की कीच में युक्त दिखाई देती है।
मैं जानता हूं कि आप भूमंडल के क्षत्रियों पर रोष प्रकट करने वाले रेणुका नंदन परशुराम हैं, क्योंकि आप रणभूमि की ही भांति यहाँ भी फरसा लिए हुए हैं। हे विप्रवर, हम दोनों आपसे एक बात पूछना चाहते हैं तथा आप हमारी बात सुनकर निर्भीक हो। हमें जो उत्तर देंगे उसे सुनने की भी हमारी इच्छा है। मुनि श्रेष्ठ परशुराम, हमारी निवास भूमि मथुरापुरी है, जो यमुना तट पर शोभा पाती है। हम दोनों यादव हैं। यदि हमारे नाम भी कभी आपके कानों में पड़े हो तो आप हमें जानते भी होंगे। यदुकुल के श्रेष्ठ पुरुष तथा उत्तम व्रत धारण करने वाले वसुदेव जी हम दोनों के पिता हैं। हम दोनों भाई जन्म से ही कंस के भय से ब्रज में ही रखे गए और वहीं उससे संकेत रहकर बड़े हुए। प्रथम किशोरावस्था को प्राप्त होने पर हम दोनों भाइयों का मथुरा में प्रवेश हुआ। वहां हमने धर्म मर्यादा से विचलित हुए कंस को रंगशाला में बलपूर्वक मार डाला और उसके राज पर उसी के पिता को राजा बनाकर बिठा दिया। उसके पश्चात सदा से गोपालन संबंधी कार्य करने वाले हम दोनों भाइयों ने फिर वहीं अपना काम धंधा आरंभ कर दिया। वहीं पर उसी राज में देखभाल करना शुरू कर दिया। उसके पश्चात राजा जरासंध ने हम दोनों के नगर पर घेरा डालने के लिए निश्चित विचार कर लिया। यद्यपि हम दोनों उसके साथ बहुत युद्ध कर चुके हैं और उनमें अपना लक्ष्य सिद्ध करने में सफल भी नहीं हुए, तथापि अपने नगर और प्रजाजनों की रक्षा के लिए हमने जरासंध से लड़ने के लिए कोई उद्योग नहीं किया। व्रतधारी मुनि, अभी हम लोगों को शक्ति और साधन का संचय करना है। अकृतार्थ होकर ही हम लोग वहां से चल पड़े हैं। तब परशुराम जी कहते हैं कि हे कृष्ण, मैं तुम दोनों को सलाह देने के लिए इस समय यहाँ उपरांत से अकेला ही चला आया हूँ। शिष्यों को भी मैंने साथ नहीं लिया है। हे कमल नयन, तुम्हारा जो ब्रज में निवास हुआ है तथा तुम्हारे हाथ से जो दानव और दुरात्मा कंस का वध हुआ है, वह सब मुझे विदित है, मुझे याद है। सुंदर मुख वाले पुरुषोत्तम जरासंध के साथ होने वाले विग्रह को जानकर ही मैं भाई सहित तुमसे मिलने के लिए यहाँ आ गया हूँ। हे श्री कृष्ण, मैं तुम्हें अच्छी तरह जानता हूँ। तुम जगत के रक्षक अविनाशी भगवान हो और देवताओं का कार्य सिद्ध करने के लिए बालक न होने पर भी बालक बनकर प्रकट हुए हो। तीनों लोकों में जो कुछ भी है वह सब तुमसे अवदित है, तथापि मैं अपनी भक्ति मात्र से प्रेरित हो तुमसे जो बात कहता हूँ उसे तुम सुनो। हे गोविंद, पहले तुम्हारे पूर्वजों ने यहाँ इस करवीरपुर नामक नगर का निर्माण किया और इस राष्ट्र को बसाया है। श्री कृष्ण, इस करवीरपुर में इस समय महायशस्वी वासुदेव रहता है, जो श्रृंगाल नाम से विख्यात है। वह सदा ही अत्यंत क्रोध में भरा रहता है। सदा द्वेष का ही अनुसरण करने वाले उस राजा श्रृंगाल ने तुम्हारे कुल में उत्पन्न हुए समस्त उत्तराधिकारी क्षत्रिय नरेशों को मार डाला है। वह नित्य घमंड में भरा रहता है, उनका मन वश में नहीं है। वह दूसरों से अत्यंत डाह रखता है। राज्य और ईश्वर के मद से उन्मत्त होकर अपने पुत्रों के प्रति भी निर्दयतापूर्वक बर्ताव करता है। इसलिए यहाँ सर्वदा इस राजा द्वारा कलंकृत घोर करवीरपुर में तुम्हारा ठहरना मुझे ठीक नहीं लगता है। जहाँ रहकर तुम दोनों बंधु शत्रु को बाधा पहुंचाते हुए बल में बड़े चढ़े जरासंध के साथ युद्ध करोगे, उस स्थान का परिचय मैं तुम्हें देता हूँ। हम लोग आज ही इस पुण्य नदी वेणा को भुजाओं से ही पार करके इस देश की सीमा पार स्थित एक दुर्गम पर्वत पर चलें, वहीं निवास करेंगे। उस पर्वत का नाम यज्ञगिरि, जो सह्य पर्वत की ही उपशाखा है, वह बड़ा ही रमणीय स्थान है। वहां इन दिनों भयानक कर्म करने वाले मांसाहारी चोर डाकुओं ने अड्डा जमा रखा है। उस पर्वत पर भांति भांति के वृक्ष और लताएं लहला रही हैं। वृक्षों में फूल लगे हुए हैं
इससे उस पर्वत की विचित्र शोभा होती है। वहां हम लोग एक रात निवास करेंगे। उसके पश्चात खड़ंगवांगा नाम वाली नदी को पार करेंगे, जो कसौटी के पत्थरों से विभूषित है। तुम्हारा भला हो। वह नदी उस महान पर्वत से घिरी हुई है, जो गंगा के प्रताप से दिखाई देती है। खड़गवास प्रवात यानी झरना ताप सारण्य से विभूषित हो। हम लोग उसे देखेंगे और वहीं कुछ खा पीकर इन कमनीय एवं प्रसिद्ध पर्वतों से विचरते हुए वहां उन तपस्वी ब्राह्मणों का दर्शन करेंगे। तो इस प्रकार से परशुराम जी के कहे हुए बातों से और उनके साथ साथ में कृष्ण और बलराम उस जगह पर जा पहुंचे जहां पर परशुराम जी ले जा रहे थे। फिर आगे जाकर के वह मेरुगिरी की जो मेरुगिरी पर्वत था उसकी एक गुफा में वह घुस गए। वहां पर जरासंध पीछे पीछे उनके आया और उस गुफा के अंदर भी कृष्ण और बलराम तथा जरासंध का भयानक युद्ध हुआ। वहां पर एक मुचकुंद नामक तपस्वी सोया हुआ था। वह कई वर्षों से उस गुफा में सो रहा था, क्योंकि उसने ब्रह्मा जी से प्रार्थना की थी। उससे पहले वह युद्ध में कई दिनों तक उसको युद्ध में राजाओं के साथ में लड़ना पड़ा और कई महीने हो गए वह युद्ध करता ही रहा। जब अंत में उसने युद्ध पर विजय पा ली तो कई महीने पश्चात वह ब्रह्मा जी के पास में पहुंचा। तब ब्रह्मा जी से कहने लगा कि हे प्रभु, मैं हार थक गया हूँ, कई महीनों से मैं युद्ध कर रहा हूँ, मुझे नींद आ रही है, मेरी सोने की इच्छा है। तब ब्रह्मा जी ने कहा कि जैसा तुम चाहते हो वैसा ही होगा। उसने कहा कि कोई भी यदि मुझे जगाए तो मैं किसी के जगाने से न जगूं। तब ब्रह्मा जी ने कहा कि यदि तुम्हें कोई जगाएगा तो वह तुम्हारी निंद्रा खुलते ही भस्म हो जाएगा। तो उस समय मुचकुंद वहां पर सोए हुए थे। तो श्री कृष्ण अपनी ओढ़छाला लेकर के, अपना पटका लेकर के उस मुचकुंद के ऊपर उसने रख दिया। जब जरासंध ने आकर के देखा कि यह कृष्ण तो यहाँ पर सोया हुआ है, तो वह लात मार करके उसको जगाने लगा। जैसे ही मुचकुंद की निंद्रा खुली, उसने जरासंध की तरफ देखा तो जरासंध उस ब्रह्मा जी के श्राप के कारण, ब्रह्मा जी के आशीर्वाद के कारण वह वहीं पर भस्म हो गया। इस प्रकार से जरासंध का वध हुआ, तो वह वहां पर भस्म हो गया। तो उसके बाद श्री कृष्ण और बलराम मथुरा छोड़ करके द्वारकापुरी में चले गए, जो समुद्र के बीच में उन्होंने रातों रात बसाई थी। सभी मथुरा वासियों को एक ही रात में ले जाकर के वहां पर रख दिया और वह आज भी द्वारकापुरी के नाम से प्रसिद्ध है। तो दोस्तों, आज हमने आपको हरिवंश पुराण के 21वें दिन की कथा का श्रवण कराया है। तो दोस्तों, यह वीडियो आपको कैसा लगा? हमें उम्मीद है अच्छा लगा होगा। कृपया चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय श्री राधे कृष्णा।